जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। पहलगाम का जो अटैक हुआ था उसमें लोगों को मारा गया था, धर्म पूछकर लोगों को हत्याएं की गई थी। तो यह तो बहुत ही निंदनीय है और शर्मनाक है। आतंकवादियों का खात्मा होना चाहिए और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है वो भी सराहनीय है। और मॉक ड्रिल भी जो की जा रही है गोदी मीडिया द्वारा, ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कि हमारा देश युद्ध की तरफ जा रहा है। इस तरह के प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं। तो साथियों, आतंकवाद का तो खात्मा होना जरूरी है। हर राष्ट्र भारतवासी को राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए, लेकिन जो अपने ही देश में अपने ही लोग जाति के नाम पर लोगों को मारते हैं, उनकी हत्याएं कर देते हैं, उनके लिए भी सरकार द्वारा ऑपरेशन चलाना चाहिए। क्योंकि जाति के नाम पर इतनी हत्याएं और अत्याचार शोषण बढ़ रहे हैं महिलाओं के प्रति, और जो दलित समाज की महिलाएं हैं उनके प्रति इतने शोषण अत्याचार हो रहे हैं, उनका अपहरण हो रहे हैं, उनके बलात्कार किए जा रहे हैं। तो सरकार को यह भी देखना चाहिए कि जिस तरीके से अपने ही देश में अपने ही लोगों द्वारा ये कुकर्म किए जा रहे हैं उन पर भी एक्शन लिया जाए। और लोग लिख रहे हैं और जो है सवाल भी उठा रहे हैं कि आतंकवाद को तो ख़त्म किया जाना चाहिए, उसके साथ साथ जातंकवाद को भी किया जाना चाहिए। इन जातिवादियों का भी इलाज ठीक ठाक होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि लोग ट्वीट कर लिख रहे हैं इन दोनों बेटियों के ऊपर, देश की बेटियां हैं जो, और लिख रहे हैं कि ये अगर मनु आज जिंदा होता तो सर पकड़ कर रोने लगता, और पोस्ट कर रहे हैं। और दूसरी खबर हम आपको ये बताते हैं कि जो पोस्ट कर लोग यह सवाल भी कर रहे हैं, जो ये कच्छाधारी हैं इनको भी कह रहे हैं कि अब इनको बॉर्डर पर जाना चाहिए। ये अनीता अंबेडकर जी हैं, ये एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखती हैं कि कभी इन्हें भी सीमा पर जाने का मौका दें। ये लगातार 1925 से अभ्यासरत हैं। आखिर कब तक ये इनमें लड़ने का अभ्यास ये करते रहेंगे। ये देखिए, ये रॉकी भी पोस्ट करते हुए इसी तरह का करते हैं और कहते हैं कि कभी इन्हें भी मौका दें, और ये 1925 से अभ्यासरत हैं, इन्हें भी बॉर्डर पर भेजा जाना चाहिए। और निखिल चावड़ा जी पोस्ट करते हुए कहते हैं कि जाटो समाज से आने वाले विंग कमांडर व्योमिका सिंह को जय भीम। दलितों ने देश के लिए क्या ही क्या है, ये बात कहकर दलितों का सारा क्रेडिट खाने वाले जातिवादियों को बड़ा झटका लगा है जब से उन्हें पता चला है कि व्योमिका सिंह रविदासिया समाज से आती है। तो इस तरह के पोस्ट लोग कर रहे हैं। और कई पोस्ट ऐसे हैं जिसमें दलित समाज से, जाटो समाज से आने वाली इस बेटी को लोग सलाम कर रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं। तो साथ ही वीडियो ध्यान से देखिएगा। आगे हम जो खबर बताएंगे वो बहुजन समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। आपको सुनना समझना चाहिए, क्योंकि इतने शोषण अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनसे निपटना भी हमें ही होगा। किसी के भरोसे आप ना रहें। तो इसके लिए बहुजन समाज के लोग बहुत ही आक्रोशित हैं और इससे निपटने के लिए तैयारियां कर रहे हैं और लोगों को समझाने का काम भी कर रहे हैं। हाँ, क्या हुआ? बाबा साहब का राज चश्मा तोड़ दिया है और दिनेश पंडित जी धमकी देते थे कि मैं तुम्हारी मूर्ति नहीं छोड़ूंगा। तो अब हमको मालूम पूरी सुबह, और तब हमने प्रशासन को बताया कि ऐसे ऐसी बात है, हमारे बाबा साहब का चश्मा तोड़ दिया है। धमकी कब दी थी? 28 तारीख को आपने तहरीर दी थी थाने में? तारीख हमने दी थी, सीओ साहब को दी थी, एसडीएम साहब को दी थी और निधौली एसओ को दी थी हमने। प्रशासन ने आपकी कोई मदद नहीं कोई की? मदद नहीं करी, न कोई सुनवाई करी, न कोई बात। और हमारे जान के लिए खतरा और है। आज ये बाबा साहब का चश्मा टूटा है, कल हमारी भी पोस्टमार्टम हो सकती है। कब टूटा चश्मा? आज रात को। अच्छा, आपको कब पता चला? सुबह 4-6 लोगों को दिखाया हमने कि देखो साहब ऐसी ऐसी बात है कि बाबा साहब की मूर्तियां भी तोड़ी जा रही हैं और उनको धमकाने का काम भी किया जा रहा है। कितनी वीडियो हमारे पास आती हैं। और दूल्हे घोड़े पर चढ़ने पर दूल्हे को मारा पीटा भी जाता है। और कई घटनाएं ऐसी सामने आ रही हैं जिन पर अत्याचार दलित समाज के ऊपर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं और उनका इलाज करने की अब बात कही जा रही है। तो हमारे जो बहुजन साथी हैं वो लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमें तैयार हो जाना चाहिए कि हमें किस तरीके से अब
इन लोगों का मुकाबला करना है। वर्तमान समय में अपना बहुजन समाज बहुत ही संकट के दौर से गुजर रहा है। देखने में आ रहा है कि समाज पर अत्याचार और शोषण की पराकाष्ठा पार हो गई है। विशेषकर उत्तर प्रदेश में तो श्रृंखलाबद्ध अत्याचार किए जा रहे हैं। जातिवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपनाकर समाज में भय का माहौल तैयार किया जा रहा है। इस भय से बाहर निकलने के लिए अत्याचारियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए निम्न निर्देशों का अनुपालन करें। पहला, अपने आप को बुद्धिबल, धनबल, बाहुबल, जनबल और मनोबल से मजबूत करें और समाज को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। दूसरा, क्रिया की प्रतिक्रिया करने के लिए हमेशा तत्पर रहें, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। तीसरा, आपातकालीन परिस्थितियों में के लिए अपने घरों में लाठी डंडे, टॉर्च, हेलमेट, रस्सी, सीटी, मेडिकल किट आदि सुरक्षा आवश्यक सामग्री रखनी चाहिए। चौथा, सांसद, विधायक, डीएम, एसएसपी, एसडीएम, एसएचओ, सीएमओ, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, पत्रकार, सामाजिक संगठनों का, राजनीतिक पार्टी के लोगों का तथा पड़ोसियों के फोन नंबर अवश्य रखने चाहिए। पांचवा, प्रत्येक मोहल्ले एवं गांव में समाज सुरक्षा समितियों का गठन कीजिए। छठा, असामाजिक तत्व, जातिवादी मानसिकता के उम्मीदवारों और पार्टी को किसी भी स्तर के चुनाव में मतदान मत दीजिए। अपने हित में काम करने वाले उम्मीदवारों और पार्टी को सामूहिक रूप से मतदान करना चाहिए। सातवां, सामाजिक सुरक्षा और विकास के लिए समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, नौकरी पेशवा वर्ग, उद्योगपति वर्ग आगे आकर समाज का नेतृत्व करें तथा पे बैक टू सोसाइटी के महत्व को समझते हुए समाज को आगे आने वाले खतरे से निरंतर अवगत कराने और उनमें से किस प्रकार निपटा जा सकता है, समाज को निरंतर जागरूक करने का कार्य करें। आठवां, अपने व्यक्तित्व, राजनीतिक, सामाजिक मतभेद भुलाकर समाज के पीड़ित, शोषित लोगों की हर संभव मदद करने के लिए तैयार रहें। नौवां, अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएं और कोशिश करें जिस व्यवस्था के लोग हमें नीच कहते हैं, गुलाम बनाते हैं, हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, उनके प्रतिष्ठानों, दुकानों, हॉस्पिटलों, गेस्ट हाउस, होटल आदि का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग बंद करें। कोशिश करें कि बहुजन समाज के व्यक्ति की दुकान, प्रतिष्ठान, होटल, गेस्ट हाउस आदि को अपने दैनिक उपयोग में लाने की। 10वां, आप जिस क्षेत्र में विशेषज्ञ रहते हैं, अपने समाज के लिए पे बैक टू सोसाइटी मंत्र पर काम करें और समाज को निरंतर जागरूक करें। 11वां, अपने मोहल्ले, गांव में एक सामूहिक स्टडी सेंटर, लाइब्रेरी, सामूहिक चर्चा केंद्र बनाएं। 12वां, मजदूरी छोड़ें, व्यवसायी और उद्योगपति बने तथा और लोगों को भी ऐसा करने के लिए तैयार करें। 13वां, समाज में जागरूकता लाने के लिए महापुरुषों के जन्मदिन, स्मृति दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम, कैडर कैंप, प्रशिक्षण शिविर लगाएं और लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। 14वां, समाज के वकील पीड़ितों को उचित कानूनी सलाह दें और निःशुल्क केस लड़ने का कार्य करें। 15वां, समाज के पुलिस विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की नैतिक जिम्मेदारी है कि घटनाओं के प्रकरण में समाज का उचित मार्गदर्शन करें। निवेदक, लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी, उत्तर प्रदेश। अगर इस जातंकवाद से निपटना है तो हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना होगा और समाज को एकजुट करने के लिए इन 15 बातों पर विशेष कर ध्यान देकर लोगों को जागरूक करने का काम करें। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।